तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। देखो, फंडामेंटल्स का एक और टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, कोशिश ये करना कि जितना रियल रह सको उतना रियल, है ना। ध्यान से आओ जरा। फंडामेंटल्स में टॉपिक है, अगर फर्म को लॉस हो गया तो, अगर फर्म को लॉस हो गया तो क्या करेंगे। तो टॉपिक का नाम बन गया इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। पर वो ध्यान से पढ़ना, इज्जत के साथ, ठीक है। अगर फर्म को लॉस हो गया तो क्या करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मैं अपने घर वालों से पैसे मांगता था, भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो मम्मी अक्सर बोलती थी बेटे मेरे पे पैसे नहीं है, मैं मान लेता था। अब पैसे नहीं है जो मम्मी के पास, तो क्या मम्मी पैसा दे पाएंगी ना। और जब मम्मी पैसे होते तो मम्मी पैसे होते थे, ले बेटे 10 रुपए ले ले, जा तू भी ऐश कर। बात समझ में आ रही है। तो जब फर्म के पल्ले प्रॉफिट होगा, फर्म के पल्ले प्रॉफिट तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताओ हाँ या ना। और जब फर्म के पल्ले प्रॉफिट ही तो डिस्ट्रीब्यूट कहां का होगा रे मालिक, बताओ हाँ या ना। तो इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म बोलो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो कमीशन, नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी ऑफ दी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन, खत्म बात। और जब हमारे पास बांटने के लिए प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना चाहिए। आंसर आएगा नहीं, नहीं, नहीं। आओ जरा क्या लिखा हुआ, इन सच ए केस ऑल्सो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। बनता ही नहीं है, क्योंकि बांटने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। खत्म। शुरू के 2 पॉइंटों में कोई दिक्कत है तो बच्चों को तो बताओ, इजी। आगे चलते हैं फिर। क्या रहा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली इफ देयर इज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में नहीं आया। बोलो, अगर फर्म को लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा कब, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी। क्योंकि इनकम है ना, चाहे 1 रुपया हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म की इनकम है, क्या है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। अन्यथा अगर लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, अगर साथ में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर यहां तक। यहां तो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई जलन। इजी। पहले टॉपिक इतना इजी आ गया, आज तो मजे ही मजे आ गया आज तो हमारे। चलो जी, तो ध्यान से पढ़ेंगे। इन सच अ केस नो सैलरी, नो कमीशन, no interest on capital will be allowed to any of the partner. In such a case also PL appropriation account will not be prepared, but it will be prepared only if there is a interest on drawings. ध्यान से पढ़ो बच्चों। ये एक टॉपिक खत्म हो गया और ये अलग टॉपिक है दूसरा। क्या है दूसरा टॉपिक, when appropriations are more than profits. What is the meaning of appropriation, मिस तपस्या। Distributions, भाई साहब, गुड। क्या होता है ये, डिस्ट्रीब्यूशंस। जितना रियल रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। पूछो क्या होता है अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बोलो, खर्चे हैं ज्यादा, प्रॉफिट है कम। खर्चे इज मोर देन प्रॉफिट। बोलो, जब खर्चे हो ज्यादा, प्रॉफिट हो कम। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर more than profits, profits will be distributed, दोबारा, profits will be distributed in the ratio of appropriations. तो यहां लिखा हुआ है सच अ केस profits distributed in the ratio of, मतलब प्रॉफिट्स को खर्चों की रेशो में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट्स को खर्चों की रेशो में बांट दिया, खत्म हो गया। 2 टॉपिक पढ़े हमने। पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई नहीं मिलेगा। और इस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन भी, लेकिन कब बनेगा, कब बनेगा, जब वहां पर क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। खत्म। कोई दिक्कत यहां तक, इजी। चलो दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। बोलो, व्हेन
appropriations are more than profits, profits will be distributed in the ratio of appropriations. खुशी खुशी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बस, है ना, चीज तभी तो लॉन्ग टाइम रहेगी दिमाग में। अब हर क्लास को ऐसे बनाओगे कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, हर क्लास को ऐसे बनाओगे कि यार बस भैया बस 1 घंटे बाद ही, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ना हो रही होती है ना, तुम 2 घंटे भी बैठते हैं यहाँ पर, अब खुशी खुशी बैठते हैं। तुम क्या पूरे 7 महीने तुम 1.25 घंटे पढ़ के गए हो, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा, और अब 1 घंटे में तुम ऐसे आते हो, पता नहीं दिमाग में क्या ही हो गया। क्यों? थोड़ी हंसी मजाक भी रखा करो, सिर्फ मेरे से, आस पड़ोस में नहीं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान देखना बच्चों, इजी। आओ जरा बाबू ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन कराने वाले पता कौन होंगे? तुम लोग। बहुत हो गया ड्रामा, अब ध्यान से पढ़ना। चलो जी, रिजल्ट भी चाहिए यार, जब लगता है ना मैं ज्यादा मस्ती कर रहा हूँ, मुझे 100 दिखते हैं सामने, कैसे आएंगे? आओ जरा, कशिश और राधा कितने पार्टनर है? 2। कशिश राधा कितने पार्टनर है? इनकी रेशियो कितनी है? 1:1, मतलब हाफ और हाफ, 1/2 और 1/2। इनकी कैपिटल है 5 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर एनम। कितना है? 5%। और नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का? 36,000। कह रहा है शो योर वर्किंग क्लियरली एंड ऑल्सो प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है हमको? राघव यादव भैया हमारे साथ मौजूद हैं सीधा फोन लाइन पर। राघव यादव जी, क्या आप एप्रोप्रिएशन बनवा सकते हैं हमारे साथ? अगर नहीं बनवा सकते तो घर चले जाओ, और बनवा सकते तो हाँ बोलो। बनवा सकते हो? वेरी गुड बॉय। बच्चों शांति रखना प्लीज। पर्टिकुलर्स आज बच्चे हैं थोड़े से कम, क्योंकि वो दूसरे बैच में आ गए, तो थोड़ा सा ना इज्जत से पढ़ो। टाइम अच्छा खासा हमारे पास। इधर देखो प्लीज, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड चेक करवा दो। क्यों? वो थोड़ी सस्ती है, इजी है। सस्ती मतलब इजी है। तो बाय प्रॉफिट एंड गधो नेट प्रॉफिट मत लिखना वहां पर। नेट प्रॉफिट से तो ट्रांसफर हुआ है पीएल से, तो पीएल लिखना। खाते से खाता ट्रांसफर होता है, ना कि कोई बैलेंसिंग फिगर। हालांकि बैलेंसिंग फिगर ही ट्रांसफर हुई है, बट किस खाते से आई है वो? पीएनएल से। कितना? 30। बताओ यहां तो कोई समस्या है तो बोलो। किसी भी बालक एवं बालिका को कोई दिक्कत? सही है भैया, कोई दिक्कत? अब यहां पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन। इसके लिए हम जाएंगे सीधा भटेजा जी के पास। भटेजा जी क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? 25,000 और 20,000। ये बालक बहुत सही है अपनी जगह, बट ये बालक गलत हो गया। पूछो क्यों? देखो ये लड़का गलत नहीं है। 5 लाख का 5%, 5 है ना? हाँ जी। कितना? 25,000। शानदार। और बच्चों मेरी बात समझना ध्यान से, 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000। हाँ या ना? अगर मैं दोनों एप्रोप्रिएशन को, दोनों खर्चों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 45,000। यहां तो कोई समस्या तो बोलो। हमारे पल्ले खर्चा कितना है बांटने का? 45,000। कितना है? खर्चा बेटे, खर्चा, अंश खर्चा। और हमारे पास प्रॉफिट कितना उसके रेस्पेक्ट में? तो एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन है, खर्चा है, खर्चा है और प्रॉफिट है। और ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? प्रॉफिट को खर्चों की रेशो में बांट दोगे। कोई दिक्कत? इजी। बताओ भैया, इजी है ना? तो करेंगे क्या? सुनो भैया, 36,000 को ना हम बांट देंगे खर्चों की रेशो में। कितना? 25,000 और 20,000। 1000 से 1000 कट जाएगा, कितना? 5:4। और भगवान हमारा भला करे, कितना कितना आ जाएगा? 20,000 और 16,000। चलो जी, तो यहां आ जाएगा 20,000 और यहां जाएगा बच्चों 16,000 और बाबू यहां आ जाएगा 36,000। लो जी, तो रूल जरूर याद रखना, रूल को जरूर याद रखना। इसलिए चैप्टर बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे रूल्स हैं। नापते भी तो नाम क्या है? फंडामेंटल्स, है ना? रूल का चैप्टर है सारा। अगर रूल याद है मजे आ गए, रूल याद नहीं होगा। अब एक बच्चा क्या करेगा? यहां लिखेगा 40 कितना 25 20 और 9,000 का लॉस दिखा देगा और सोचेगा मैंने महान काम कर दिया। लो भैया, 1 नंबर में क्वेश्चन आता था इजी, मैं तो देखते ही कर दिया भैया, 1 नंबर का इतना इजी क्वेश्चन था। फिर भैया बताएगा कि बाबू ये तो गलत करा आपने। क्यों बाबू? यहाँ पर क्या फॉलो लगना था? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। फिर बच्चा का यार शिट यार,
भैया मैं तो 70 लगा रखे थे, 80 में से 69 हो गए। फिर एक दो गलती और छोटी छोटी होगी, भैया अब तो 65 हो गए। समझ रहे हो, मार्क्स ऐसे कटते हैं। तो तुम्हारे को ना पता होना चाहिए। मत कर लाला, मत कर, पढ़ाई कर लोगे इसको, आसान है। ये प्रॉफिट आ गया और ये अपना अप्रोप्रिएशन आ गया। तो प्रॉफिट कम होने की वजह से इंटरेस्ट भी क्या हो गया, कम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का 1 नंबर में क्वेश्चन तो आना इतना सत्य है जितना कल का सूरज उगना। 12 केस है, आएगा ही आएगा एक ना एक क्वेश्चन 100%। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई, बाद में इस रिकॉर्ड को दोबारा देख लेना और बताओ, ठीक है ना। 100% आएगा भाई। 12 केसेस में 12 क्वार्टरली के अलग, मंथली के अलग, 6 मंथली के अलग और 9 मंथली के अलग। इस वजह से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। तो आओ जरा चेक करते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले मेथड के नाम पर कितने मेथड हैं, 2। कौन कौन से मेथड, सिंपल मेथड और सिंपल तो बेचारा अपने नाम की तरह बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। बचपन से निकालते आ रहे हो इंटरेस्ट, बचपन से जब तुम चिन्नड़ से थे। SI इज इक्वल टू PRT/100, याद करो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बचपन से निकालते आ रहे हो, वही तो सिंपल मेथड है। आओ जरा पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या होगा इसमें, ध्यान से पढ़ना बाबू, इज्जत के साथ। आओ जरा, सिंपल मेथड में क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स क्या इनटू रेट अपॉन इनटू मंथ अपॉन 12 या डेज अपॉन 365, खत्म। अगर महीनों में होगा तो डिवाइड किससे करोगे, 12 से, और डेज का निकालोगे तो डिवाइड बाय 365 या 366, डिपेंड करता है। अगर लीप ईयर ना हो तो 365 और लीप ईयर होगा तो 366। बताओ टफ है मुश्किल है, बचपन से निकालते आ रहे हो। बोलो फॉर्मूला, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12 या डेज अपॉन 365, खत्म, इजी। ठीक है, मत कर लाली, मत कर। अब आओ प्रोडक्ट मेथड, किस पर आओ, ये थोड़ा सा ना खतरनाक है, हल्का सा खतरनाक मतलब कैलकुलेटिव है। प्रोडक्ट मेथड तब लगेगा, इधर देखो सारे, प्रोडक्ट मेथड तब लगेगा जब क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स अनइवन होगी, जब कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा होगा। आज 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 45 दिन बाद कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, 46वें दिन, 48वें दिन। हालांकि इतना खतरनाक तो नहीं बनने का क्वेश्चन एग्जाम में, बट अनइवन ड्राइंग्स होगी, क्या होंगी, अनइवन, कोई पैटर्न फॉलो। वहां पर कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा इसका, अगली स्लाइड उसी की है। आओ जरा पहले फॉर्मूला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, बोलो, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, इनटू रेट अपॉन इनटू 1/12 इनटू, और एक राज की बात बताऊं, इससे करो चाहे इससे करो, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम। बस करना क्या पड़ेगा, जब अनइवन ड्राइंग्स होगी ना, अलग 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 निकाल करके सबको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए वर्ड क्या यूज हुआ यहाँ पर, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू 1/12। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं आंखें बंद करता ऐसे पढ़ता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 बच्चे हैं, पहला मेथड सिंपल मेथड, दूसरा बच्चा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12 और वी कैन से डेज अपॉन 365, एकाग्रता से बिल्कुल, ठीक है ना, अपने आप में रह करके, कि अपने आप को समझा रहा हूं मैं। और प्रोडक्ट मेथड में सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, बस खत्म बात, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका भी, एक और शानदार क्वेश्चन। बाबू उधर इज्जत देना बाबू कॉन्सेप्ट को। क्या लिखा हुआ है यहां पर, अंश विड्रॉ, अंश ने विड्रॉ करे कितने पैसे, द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। अंश भाई ने अपने कुछ अमाउंट्स को विड्रॉ करा, 1 अप्रैल को 10,000, 31 मई को 12,000, 30 सितंबर को 18,000, 1 जनवरी को 20,000 और 31 मार्च को 10,000। क्या यहां पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ना, कभी स्टार्टिंग में, कभी एंड में, कभी कितने महीने के गैप में, कोई पैटर्न फॉलो, अनइवन है, क्या है, अनइवन। आओ जरा करेंगे कैसे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल सुनो, क्या बोलो, क्या तुम्हें याद है टेबल, किसी को याद है, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट,
बोलो, डेट, अमाउंट, और जितने पीरियड का है, कितने पीरियड का, 12 महीने का होता है, और प्रोडक्ट, ध्यान देखना बच्चों। डेट तो यहां पर दे रखी तुम लोगों को 1 अप्रैल 2024, 31 मई 24, 30 सितंबर 24, फिर 1/1/25, ठीक है बच्चों, फिर 31/3/25। अमाउंट बोलो, 10,000, 12,000, 18,000, 20,000 बच्चों, और लास्ट में 10,000। अच्छा, मेरा सवाल तुमसे ये है, जो पीरियड लेंगे ना वो लेंगे अप टू 31 मार्च। कब तक का? 31 मार्च तक का लेंगे बच्चों, ठीक है ना, अप टू 31 मार्च। 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 25, कितने महीने? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 12, थोड़ा देख लेना उसको, है ना, ऊपर नीचे हो गया वो थोड़ा सा। अच्छा, 31 मई, मई तो निकल गया, मई तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने? 10 महीने। तो यहां पर क्या लिखे सामने? 10 मंथ्स। इसके बाद भाइयों बहनों, सितंबर से करके, सितंबर तो बीत गया, कितने महीने? 6 महीने। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 3 महीने। और फिर 31 मार्च, 31 मार्च, कितने महीने? 0, कितना? 0। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। युवराज सब ठीक है ना भाई? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आओ जरा, 10 इंटू 12, 1,20,000, 12 इंटू 10, 1,20,000, 18 6 108। एक बार भाई क्रॉस चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, तुम्हें पता ही है। 2 3 6, और ये 0 का 0, मजाक कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 40 प्लस 3, 3 40, 3 48, 3 48, 4 लाख, ये 4 है, 4,08,000, 4,08,000। कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या लगेगा? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 4 लाख इंटू रेट, कितना है रेट? रेट इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं, उसमें रेट मान लो 10% का, कोई बात नहीं, रेट कितना मान लो? 10% का। इंटरेस्ट जो रेट है ना 10 मान लो, 10 अपॉन और इंटू 1 अपॉन कर लेना घर जाकर के, ठीक है, खत्म। इतना पैनिक क्यों करना? अब रेट इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बिना रेट के तो इंटरेस्ट निकल ही नहीं सकता। मैंने क्या अज्यूम कर लिया? 10%, ठीक है ना। यहां पर मैंने अज्यूमशन ले ली कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कर लोगे? आसान है। कितना आएगा? 2400, तो 3400। भाई एक बच्चा बताओ कोई ढंग से। 34 24 34। भाई ज्यादा बच्चों ने 34 को बताया, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन तो देखो तुम लोगों के लिए मैटर करती है ना, मेरे लिए तो कॉन्सेप्ट मैटर करता है समझाना। अभी थोड़ा बताऊंगा क्या आएगा पेपर में, कैलकुलेटर चल रहा वहां पर थोड़ा होगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो कर लोगे? ध्यान रखना, बोलो डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। अब पीरियड कब तक का लेना है? 31 मार्च तक का, फाइनेंशियल खत्म होने तक का, ठीक है ना। और प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है, मल्टीप्लाई, यहां का टोटल कर लिया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। कोई दिक्कत? तो शुरू करते हैं एक और टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग्स। देखो 12 केस हैं, 3 मंथली के, 3 क्वार्टरली के, 3 6 मंथली के, और 3, तो 3 3 3 3, 12 केस हो गए। इनमें से एक केस एक नंबर में आना ही आना है। अब मैंने बोला ना, जितना सत्य है सूरज उगना उतना सत्य है, इसमें से एक क्वेश्चन आना। अब कौन सा आएगा? देखो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि शुरू के 6 केसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर 6 केस। वो ज्यादा आ सकते हैं, शुरू के 6 केस, मतलब मंथली और क्वार्टरली, उसमें ज्यादा दिखता है। बाकी देखो वक्त का कुछ नहीं पता, क्या पता 6 मंथली आ जाए, और क्या पता 9 मंथली आ जाए, वक्त का कुछ नहीं पता। बट हम तो हर चीज करके लेके जाएंगे। देखो वही है ना, एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एक्सपेक्टेशन के अगर विरुद्ध भी कोई चीज आ गई तो हाथ पैर कांपने थोड़ा पड़ेंगे। वहां पे 100 नंबर लाने हैं तो 100 वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, पढ़ना भी 100% पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी ज्यादा देरी। केस नंबर 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं पहले तुमको क्रैमिंग करवाऊंगा और फिर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी करवाऊंगा, क्योंकि इसमें एक नंबर का ज्यादा लोड मत पालना, ठीक है। ड्राइंग्स कब करी? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ, सीधा फॉर्मूले में बताओ, एंट्री बोलो, आई मीन फॉर्मूला बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू
12। देखो 12 से क्यों करा मल्टीप्लाई, क्योंकि मंथली है। क्या है, मंथली। क्या है, मंथली। तो एक साल में कितने महीने, 12। तो ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू 6.5 अपॉन 12, खत्म। मत पूछना कहां से आया, बाद में खुद बताऊंगा, ठीक है। और एक मैं ऑफ कैमरा भी बताऊंगा इसको, ऑन कैमरा तो बताऊंगा, ऑफ कैमरा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, तो चीजें फालतू में क्यों हमें लपेटनी है, समझ रहे हो। तुम लोगों को मैं चाहता हूँ कि पेपर से पहले ज्यादा सिर खपाई करने की आवश्यकता ना पड़े, तुमको मेन चीज मिले। हालांकि मैं डीप में बता रहा हूँ, बट स्टिल जहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत वो मैं करूंगा भी। तो दोबारा बोलो, बोलो इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बोलो ड्राइंग्स इंटू 6.5 अपॉन 12। दीदी क्या कर रहे हो, मंथली बोला मैंने, एवरी मंथ बिगिनिंग में। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, बोलो ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 12। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बोलो ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू 5. इसमें ना फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तुम्हें याद है ये चीज, तो चक्कर में मत पढ़ना, मैं अभी भी कह रहा हूं, तभी कह रहा हूं ऑफ कैमरा बता दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा पूछेगा तो देखो, नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर एक नंबर के लिए मैं नहीं मानता कि ज्यादा टाइम पास करना चाहिए हमें, ठीक है ना। एक बार फटाफट तीनों केस बताओ, तीनों केस मंथली के, बिगिनिंग, मिड और एंड। बिगिनिंग में 6.5 अपॉन 12, मिड में और एंड में खत्म, ठीक है ना। तो अगर मैं एक बार बोलता हूं तो सुनो भैया, बिगिनिंग में सुनो, ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। भैया आपने बताया कि जो 6.5 आया ना, ये आया एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से, ठीक है ना। आप ऑफ कैमरा बताओगे, आप नहीं कहा था भैया, हमने तो नहीं कहा। फिर मिडल में क्या लगेगा, ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। और लास्ट में ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट अपॉन और इंटू 5.5 अपॉन 12। अब आ जाओ क्वार्टर, क्या आ जाओ क्वार्टर। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पर गुना किससे होगी, ड्राइंग्स की 4 से। यहाँ पर ड्राइंग्स की गुना किससे होगी, 4 से। यहाँ पर जो ड्राइंग्स गुना किससे होगी, 4 से। फॉर्मूला बोला एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, बोलो ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। मैं क्रैमिंग बहुत रेयर करवाता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इसको ऑन कैमरा ज्यादा लेके नहीं चलना चाहता। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में बताओ, ड्राइंग्स इंटू 12, सॉरी ड्राइंग्स इंटू 4, सॉरी ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में बोलो ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5। अब मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए लिखवा भी दिया था, यहाँ पर एवरेज पीरियड लगा इसमें। फॉर्मूला बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2, ठीक है ना। इसको मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा, ठीक है ना। अब फटाफट बताओ, पहले क्वार्टर के केस, 3 केस क्वार्टर के। पहले बिगिनिंग में 7.5 अपॉन 12, मिड में 6 अपॉन 12 और एंड में 4.5, खत्म, डन। अब आ जाओ 6 मंथ वाला। When drawings are made at the mid in the beginning of every month for 6 month, कितने महीने तक, 6 महीने तक। बिगिनिंग में हर साल हर मंथ किसमें, बिगिनिंग में। एंट्री वो बोलो, फॉर्मूला ड्राइंग्स इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5 अपॉन 12। 6 क्यों, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने, कितने महीने तक, तो हर ड्राइंग्स को किससे गुना करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक वो ड्राइंग्स लगातार होती रही। बोलो फटाफट, ड्राइंग्स इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5 अपॉन 12। मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, बोलो ड्राइंग्स इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12। अगला एंड में ड्राइंग्स इंटू 6 इंटू 7, 8, 9 दोबारा बताओ, 6 मंथ के। बिगिनिंग में 3.5 अपॉन 12, मिड में 3 अपॉन 12 और एंड में, और गुना किससे करोगे ड्राइंग्स की, 6 से। क्वार्टर में और मंथली में। अब आ जाओ 10वां केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द, सॉरी 7, 8, 9,
चलो एट द एंड, मिडल और बिगिनिंग पहले कर देगा इसने। ये बाबू एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। आगे एक और गलती, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है, ठीक है। इसको ठीक करके भेज दूंगा मैं आज, एक साथ ही भेज दूंगा सारी। ये बिगिनिंग है बच्चों, ये है ना जो, ये बिगिनिंग है। बोलो, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की, और कितने महीने तक? बोलो फॉर्मूला बोलो, ड्राइंग्स इंटू 9 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 12। दोबारा बोलो, ड्राइंग्स इंटू 9 इंटू, ध्यान रखना ये बिगिनिंग है, ये एंड नहीं है। आगे चलो, when drawings are made at the middle of every month for 9 months, बोलो drawings into 9 into rate upon 100 into, और at the end of, ये फिर गलत आ गया, क्वार्टर नहीं है ये, क्या गलती हो रही है यार इसमें, ढंग से काम नहीं कर रखा लड़के ने उसने। at the end of every month for, कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो गया, भेज दूंगा तुम लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में वो लड़का भी नया ही है जो पीपीटी बना रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा बहुत, अब मैं इतना का वो काम करके दे रहा है, अब उसके लिए सुनाना भी गलती है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक करेंगे इसको, गलती मेरी है, कोई इशू नहीं। When drawings are made at the end of every month for 9 months, बोलो फॉर्मूला, drawings into 9 into rate upon 100 into 4 upon, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट के दो उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रखी थी, वो मैंने ठीक करवा दी। एक बार ना सारे मेरे साथ 12 के 12 केस ये लो सामने है, देखो तमीज से पढ़ना, इज्जत के साथ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पीपीटी से बाहर आए। मंथली में बिगिनिंग 6.5 अपॉन 12, मिड में और एंड में, क्वार्टरली में 4.5, मिड में, फिर 6 मंथली में, फिर 9 मंथली में, फिर कुछ भी नहीं है। क्या हो 12 केस में टाइम पास करना है, यहां से पढ़ो, खत्म। पेपर से पहले ये चीज चाहिए होती है हम लोगों को, देखा, पढ़ा, समझा, क्वेश्चन करे, आगे। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इंटू 12, यहाँ इंटू 4, यहाँ इंटू, और यहाँ इंटू, बस ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, इतनी सी बातें ध्यान रखना, बस कर लोगे। बस और एक लास्ट, एक आधी स्लाइड और, ठीक है ना, अभी जैसे टाइम है हमारे पास काफी सारा, बट स्टिल ये थोड़े ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, इफ पर एनम वर्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, टाइम विल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पिंकी पॉइंट देख लेना भाई। अगर क्वेश्चन में पर एनम गिवन होगा, इधर ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड गिवन होगा तो टाइम भी कंसीडर होगा, बात खत्म। पर एनम होगा, पर एनम का मतलब क्या होता है, सालाना, क्या होता है, सालाना, पूरे साल, है ना। तो अगर पर एनम होगा तो आप मंथ कंसीडर करोगे, डेज कंसीडर करोगे, मतलब कि शॉर्ट में टाइम कंसीडर करोगे। अगर पर एनम वर्ड नहीं होगा, क्या लिखा हुआ, इफ पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, टाइम विल बी इग्नोर, टाइम क्या कर दोगे, इग्नोर, फॉर द टाइम क्या कर दोगे, इग्नोर, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए ना क्वेश्चन को करना आवश्यक है, अच्छी क्लैरिटी के लिए। तो आओ जरा इसका क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है ना। पर इसके साथ ना पहले मैं एक रिवीजन करवाऊंगा बढ़िया वाला, एक बार मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की केस रिवाइज करवा दो स्टार्टिंग से, जो कह दोगे वो खिलाऊंगा तुम्हें फिर मैं जनवरी में, पक्का। एक बार नहीं, पार्टी को ना जनवरी में, फिर खिलाऊंगा ना यार। चलो जी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने बच्चे, 2, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, सिंपल मेथड का फॉर्मूला बताओ, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन इनटू डेज अपॉन 365 या मंथ अपॉन 12, ठीक है ना। अगला प्रोडक्ट मेथड तो लगता है जब ड्राइंग्स कोई पैटर्न फॉलो, वो बताओ उसका वो फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12, खत्म, ठीक। फिर इंटरेस्ट बताने 12 केस, पहले मंथली की 3 बता दो, 6.5 अपॉन 12, 6 अपॉन 12, 5.5 अपॉन 12, क्वार्टर में बोलो 4.5, 7.5, 7.5, 6, 4.5, 6 मंथ का बताओ 3.5,
3, फिर बताओ बाबू, दोबारा तू बता बेटे। नहीं करना, 5, 4.5, 4, खत्म। कर लोगे? आसान है, कोई दिक्कत? बताओ। डन। चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखना, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इजी है ये, और इसका जवाब बताने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे यहां पर रियम वर्मा जी को। रियम वर्मा जी, क्वेश्चन बोलो बढ़िया सी आवाज में। 2:1, 2 पार्टनर्स आयुषी और अनिका। मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। कैपिटल इनकी 1 जुलाई में, देखो ध्यान से पढ़ना बाबू, 1 जुलाई 2024, ठीक है। आयुषी बहन की है यहाँ पर कैपिटल हमारी 4 लाख, और एक अनिका बहन है, इसकी है हमारी कितनी कैपिटल, 6 लाख। और यहाँ पर जो आईओसी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट है, 9% पर एनम नहीं है, सिर्फ कितना है, 9%। ये देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। हमारी आदत क्या होती है कि जहां पर भी रेट देखा सीधा क्या, पर एनम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में भी पर एनम घुसा हुआ है, और ये इस बात का फायदा किसको मिलता है, सीबीएसई को, और हमारे 1 नंबर काट लेता है। अब कह रहा ले आओ 100, हिम्मत है तो हम तो भैया हम देख रहे हैं ना, पर देखो यहां सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 9% पर एनम नहीं है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, टाइम को इग्नोर करना चाहिए। तो सिंपल सी बात बताऊं तुम्हें मैं, शॉर्ट प्रिसाइज में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आयुषी बहन का 4 लाख का 9%, और अनिका बहन का 6 लाख का 9%, खत्म। अब यहां पर आप ये नहीं भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का नहीं लगेगा। क्यों लगेगा शब्द, क्योंकि यहां पर एनम वर्ड नहीं है। तो इन पीडीएफ से ना मैं कह रहा हूं, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट, तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा पढ़ने का इस चैप्टर को। इसलिए मैं तुम लोग कह रहा हूं कि पीडीएफ इज मस्ट। गलतियां मत देखो, 2-4 गलती को मैं ठीक करवा रहा हूं, वो तो हो ही जाएगी, मैं रात को उसको एडिट करके दोबारा भेज दूंगा, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मैं चाह रहा हूं वो सुनो तुम लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो, कि पीडीएफ पर आप ऐसे रिलाई करो कि इससे बाहर कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस। अभी भी कह रहा हूं, पीडीएफ को प्रिंट करवाओ, ठीक है। उसको प्रिंट करवा करके अगर फिर भी कोई गलती रह जाती है उसमें, कोई नहीं, मैं हूं तो। अभी पेपर कल थोड़ी ना है, पेपर 3 महीने बाद है। क्या 3 महीने बाद 3 बार रिवाइज होगा सिलेबस हमारा, 3 बार कम से कम। इसलिए कोई दिक्कत ना लो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कल भी मैंने एक बात बोली थी, कंसिस्टेंट रहोगे फायदे में रहोगे। चलो फिर आगे इस बात पे भैया, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ये मैं तुमको नहीं कराऊंगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये तुम खुद करोगे ना। यहां पर क्या वर्ड यूज करा हुआ है, पर एनम। यहां टाइम कंसीडर होगा, कितने महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक गधा बच्चा कह रहा 6 महीने। अभी आवाज आई मुझे यहां से किसी की, उस गधे बच्चे को ही नहीं पता कि 1 सितंबर है वहां पर, 30 सितंबर नहीं है। इतना इमोशनल नहीं होना बेटा सितंबर देख करके चल हटा 6 महीने। ये भी देख लो कब पढ़ रहा है, इमोशंस खराब है हमारे लिए यहाँ पर, समझ रहे मेरी बात। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। जानबूझ करके फंसा रखा है क्वेश्चनों में। मुझे पता है कुछ नल्ले बच्चे ऐसे होंगे वहां पर जो 6 महीने का, भैया सितंबर है, माँ कसम। अरे गधे 1 सितंबर है वो, तो सितंबर फुल कंसीडर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को थोड़ा फोकस में लेकर आओ और चौकस रहो। बस आज का ये लास्ट स्लाइड है। मैंने कहा था ना 45 स्लाइड पढ़ा हुआ तुम लोगों को आज, ये कल पढ़ेंगे हम लोग, हैवी हो जाएगा वरना। चलो जी, ड्राइंग इस तरीके की होती है 2। एक बार बताऊं, मैं कल पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, याद करो कहां पर, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट में। लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ाया, कई बार इसका डिफरेंस आ जाता है 1 आध नंबर का, तो प्लीज हमें देखना चाहिए क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ड्राइंग्स कितने बच्चे होते हैं, 2। बोलो, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। पहले पढ़ते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये वाली साइड आओ, कैपिटल को कम कर दिया, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अरे पार्टनर कैपिटल घर लेकर के चला गया ना, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा चला जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। इट रिड्यूसेस द कैपिटल। कितनी बड़ी बात बता दी ना इसने हमें। आगे, इट इज नॉट कंसिडर्ड
while calculating interest on drawings, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पर्पज से यूज। और लास्ट है इट इज कंसिडर्ड while calculating इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करो स्टार्टिंग की क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था, कैपिटल बढ़ रही थी तो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, कैपिटल कम हो रही थी तो इंटरेस्ट भी, तो वो ये वाला था। बात समझ में आ गई? चलो अब ये वाला ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, इट डज नॉट रिड्यूस, इट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन बट नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन। पहले इसको पढ़ना घर जाकर के, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना ऐसे अपनी अप्रोच रखना, अगर एक चीज क्लियर हो गई ना तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो पहले इसको प्रेफरेंस देना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को, ठीक है ना। और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमारा हम घर लेके चले गए, उससे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखा ना डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल कंसीडर नहीं करेंगे, खत्म, ठीक है।